नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। वो शो जो आपके सवालों को, आपकी राय को, आपकी आवाज को जगह देता है, मंच देता है। रोज की तरह आज भी दो अहम मुद्दे। बीते कुछ दिनों से लगातार ये बात पूछी जा रही थी, लिखी जा रही थी, कमेंट की जा रही थी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इतनी दूरियां क्यों हैं। लेकिन बीते 2 दिनों में जो कुछ संसद ने देखा, उसको देखकर ये लगता है कि ये शीतकालीन सत्र लगता है कि वापस सही रास्ते पर संसद और सांसद लौट रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त जब हम और आप सीधे लाइव हैं, प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर विपक्ष के 2 दिग्गज नेता सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मुलाकात हुई है। दोनों ने, कांग्रेस के इन दोनों दिग्गजों ने मुलाकात की है जीएसटी के बिल पर आम सहमति बनाने को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से की गई पहल पर। ये तस्वीरें 7RCR की दुर्लभ तस्वीरें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, जब प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू एक साथ 7RCR पर मौजूद और जीएसटी एक महत्वपूर्ण आर्थिक विधेयक जिसको राज्यसभा से पास कराने के लिए सरकार को कांग्रेस की मदद की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए ये बैठक हुई और अब खबर आ रही है कि बैठक खत्म हो चुकी है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शायद कोई रास्ता निकाल लिया जाए। देश के आर्थिक विकास के लिए दोनों पार्टियां जीएसटी बिल की वकालत समय समय पर करती रही हैं। कांग्रेस के समय पर यह बिल पहली बार आया था और लोकसभा में जीएसटी का बिल वर्तमान संसद में पास भी हो चुका है। राज्यसभा से अब इसे पास कराया जाना है। ये तो रही सरकार के बीच और विपक्ष के बीच बढ़ती दोस्ती की बात, और इस दोस्ती की नींव दरअसल अब से करीब 2 घंटे पहले जब संसद में बहस चल रही थी संविधान के ऊपर, संविधान के 66 साल पूरे होने पर 26 नवंबर के उपलक्ष्य में, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस तरीके से भाषण दिया, विपक्ष ही नहीं, सोनिया गांधी की जो तमाम शिकायतें थी कि तमाम पुराने नेताओं को सत्ता पक्ष भूलता जा रहा है, उनको नरेंद्र मोदी ने याद भी किया, जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया और ये भी कहा कि जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, उनकी नज़र में वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो संविधान पर जो संग्राम मचा था, वो संग्राम जीएसटी बिल को पारित कराने को लेकर क्या खत्म हो सकता है दोनों पक्षों पर? इसी पर बातचीत अब से कुछ ही देर में रात 8 बजे में, और रात 8:30 बजे अगले आधे घंटे में बात होगी एक और बड़े मुद्दे की, कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के एक विवादित बयान पर। उन्होंने कह दिया कि गुलाम कश्मीर पीओके का हिस्सा, पीओके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था और रहेगा, और भारत को इसी कश्मीर से संतुष्ट हो जाना चाहिए, जो कि संसद द्वारा पारित एक सर्वसम्मत के रिजोल्यूशन से बिल्कुल विपरीत और उलट बात है। क्या फारूक अब्दुल्ला देश को या तमाम उन बलिदानियों को जिन्होंने कश्मीर की सेवा करते हुए शहादत कर दी, उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनकी शहादत को ठेंगा दिखा रहे हैं? इस पर डिबेट नंबर 2 रात 8:30 बजे में। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का संसद में संविधान पर दिया गया ये भाषण। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, संविधान पर संग्राम। न कभी कोई संविधान बदलने के लिए सोच सकता है, और मैं मानूंगा अगर कोई सोचेगा तो आत्महत्या कर रहा है। देश की संसद में संविधान पर चर्चा हो रही है और चर्चा में कई सवाल जवाब भी उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने उन सारे सवालों, कयासों को सीधा जवाब दिया। संविधान के साथ खिलवाड़ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हालांकि गुरुवार को लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान की प्रस्तावना में लिखे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को बदले जाने की जरूरत बताई थी। ऐसे ही कुछ विचार राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी रखे। जहां जहां हमें लगता है कि इसको मजबूत करने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से गंभीरता से उन विषयों के ऊपर चिंतन कर लेना।
जाहिर है लगातार 2 दिनों से सत्ता पक्ष की तरफ से आ रहे बयानों ने विपक्ष को वार का मौका दिया। यही इंटॉलरेंस है सर कि आप जर्मन के डिक्टेटर की बात कर सकते हैं, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर सकते हैं, और हम हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर प्राइम मिनिस्टर की चर्चा नहीं कर सकते हैं। यही विचार है कि हमारे देश की बहुत ही धार्मिक पूंजी है, उस संविधान को बदलने की साजिश बार बार की जा रही, संशोधन किए जा रहे, इसलिए समाजवादी पार्टी सहमत रही। हालांकि लोकसभा में बोलते हुए पीएम ने देश के सभी प्रधानमंत्रियों के कामकाज की तारीफ की। कई बार उन्होंने पंडित नेहरू का भी नाम लिया संविधान पर। इस चर्चा के बीच हम तो पूछेंगे, क्या कांग्रेस का ये आरोप सही है कि बीजेपी सरकार देश का इतिहास बदलना चाहती है? ये सवाल हमने पूछा था सुबह, एक बार फिर इस सवाल को जरा ध्यान से सुनिए। क्या कांग्रेस का यह आरोप सही है कि बीजेपी सरकार देश का इतिहास बदलना चाहती है संविधान पर निशाना साधकर? अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है नहीं तो IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय 51818 पर SMS करें। #HTP और #कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट के जरिए भी ट्वीट कर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज IBN खबर के जरिए भी आपकी राय हम तक पहुंचेगी, तो जरूर जुड़ें। इस कार्यक्रम में हम आपकी राय शुमार करने की पूरी शिद्दत से कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा मेरे आज के पहले मेहमान हैं। मेहमानों का परिचय हम आपसे करा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद तिवारी साहब हमारे साथ होंगे। CPI के नेता अतुल कुमार अंजान साहब हमारे साथ हैं। JDU के वरिष्ठ नेता सांसद पवन वर्मा जी हैं, और संघ की तरफ से संघ के विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं। 45 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स को लेकर और फिर डिबेट की शुरुआत करता हूं। पवन वर्मा साहब, सबसे पहले मैं आपसे, प्रधानमंत्री का आपने भाषण सुना, संसद में संविधान पर दिया गया भाषण, क्या अब शिकायतें दूर हो गई हैं? क्या आज प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर चलते की बात करते हुए दिखाई दिए? पवन वर्मा। प्रधानमंत्री ने आज भाषण दिया, वो विनम्र लगे। अगर ये रणनीति के तहत है तो कुछ नहीं बदलेगा। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, संविधान की इतिहास को बदलने की बात, 26 नवंबर 1949 का औचित्य क्या है? तब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट तैयार हुआ तो वो तो बर्तानिया के कानून के अंदर हुआ था। 26 नवंबर 1950 है जी, 1950 है जब रिपब्लिक डे डिक्लेयर होता है, तो इसका औचित्य क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे जी। तो आज ये बाबा साहब अम्बेडकर को जो ये श्रद्धांजलि दी गई जी, उसका मकसद क्या? ठीक, 45 सेकंड में लौटता हूं दोबारा आपके पास। मेरे ख्याल से संबित पात्रा आपकी बात का जवाब देंगे। अब अतुल कुमार अंजान साहब, क्या प्रधानमंत्री का भाषण ने शिकायतें दूर की विपक्षी की नहीं? प्रधानमंत्री जी के भाषण से ये मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री जी कितने घबराए हुए हैं। ये देश के अंदर असहिष्णुता से लेकर संविधान बदलने के लिए जो उनकी तमाम उलटबासियां थी, आज उन्हें समझ में लगा कि देश की जनता उनके खिलाफ है। और मुझे एक दूसरी बात इसमें दिखाई दे रही है कि भाषण तो करवा दिया राजनाथ जी से, और ठीक उसका उल्टा भाषण खुद कर दिया, तो राजनाथ जी की किरकिरी हो गई। अगर आप संविधान के अंदर सेकुलरिज्म की नई परिभाषा दे रहे हैं और राजनाथ जी उसकी तरफ से ओपनिंग बैट्समैन हो गए और उनकी सारी बातों को आप बदल रहे हैं, तब तो बात समझ में आती है। मैं समझता हूं कि अगर प्रधानमंत्री ईमानदारी से बात कर रहे हैं तो हमें सोचने की जरूरत है, लेकिन उनकी मन की बात और मन की चाल में बड़ा जबरदस्त अंतर है, इसको समझने की जरूरत है। चलिए, 45 सेकंड हुए। संबित पात्रा जवाब देंगे दोनों आरोपों का? देखिए सुमित जी, मुझे तो लगता है कि आज पॉजिटिविटी का दिन है। इतने बड़े देश का, इतने बड़े संविधान में आज चर्चा चल रहा है। प्रधानमंत्री ने वाकई कहा कि सहमति के माध्यम से ही हम आगे बढ़े तो वो सबसे निर्णायक और सबसे अच्छा तरीका होता है। ऐसे में जब पॉजिटिविटी हो रहा हो, बाकी लोग भले ही नेगेटिविटी देखने का प्रयास करें, मुझे चाहिए कि मैं पॉजिटिव रहूं, किसी प्रकार के नेगेटिविटी में ड्वेल ना करूं। और इसीलिए मैं कहूँगा GST एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए, वो पारित तो हो। तीसरी बात, जहाँ तक वर्मा जी का सवाल है कि आखिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे क्यों मना रहे हैं, देखिए अगर संविधान पे विमर्श हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है? विमर्श ही तो हो रहा है, कोई लड़ाई और संग्राम थोड़ी हो रहा है। ठीक है,
प्रमोद तिवारी जी, कहीं ना कहीं संबित पात्रा ने इशारा किया कि जीएसटी पर मदद चाहिए। सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी मौजूद हैं, राज्यसभा के नेता इस वक्त प्रधानमंत्री आवास में। क्या ये इसीलिए सौम्यता है? मेरे दिमाग में ये बात तो नहीं थी, लेकिन संबित जी ने कह के मेरी आशंका बढ़ा दी है कि क्या ये विनम्रता जीएसटी बिल के लिए है। मैं एक चीज साफ कह दूं, जब शुरुआत की राजनाथ जी ने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पर, कांप गए हम लोग। क्या संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, ये संविधान बदलना चाहते हैं? और वहां जेटली जी, चर्चा हो रही हिंदुस्तान में, बात वो हिटलर की कर रहे हैं। दोनों को ऐसा धोखा दिया मोदी जी ने, शायद संबित जी को मालूम होगा, शायद ये जीएसटी का असर था या बिहार का इफेक्ट था, या कुल मिलाकर भाजपा का इतिहास रहा है कि जो कहा वो किया कभी नहीं। तो यह कथनी इनकी है, हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि ये करते क्या है। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है ये जीएसटी। 45 सेकंड मैं लौटता हूं। राकेश सिन्हा साहब, शंका की दृष्टि से देख रहा है विपक्ष, प्रधानमंत्री का भाषण और राजनाथ सिंह का भाषण बिल्कुल विपरीत दिशाओं में था। राकेश सिन्हा, एक तो मैं यह कह दूं, संविधान दिवस में किसी भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद का कोई हाथ नहीं है। हम भारत के लोगों ने संविधान बनाया और हम भारत के लोगों ने इसको अपने आप को समर्पित किया। एक दूसरी बात रही, ये जो विपक्ष है जिसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जेडीयू है, ये विचारों की चौकीदारी करना चाहते हैं, विचारों की लड़ाई में तालाबंद करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। यदि एक शुद्ध विचार संविधान के ऊपर हो रहा है तो इसके मूल ढांचे को कोई बदलने की बात नहीं कर रहा है। इस संविधान में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, संविधान को कैसे जन अपेक्षाओं के अनुकूल बनाया जाए, क्या इस पर विमर्श करना जनता को धोखा देना है? राष्ट्र के खिलाफ है। आप विचारों की चौकीदारी करके लोकतंत्र को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जहां तक अतुल अंजान जी की बात है, कम्युनिस्ट पार्टी ने 45 सेकंड राकेश जी, मैं आप ही से शुरू करता हूं। डिबेट का पहला पॉइंट मैं आपसे पूछता हूं, अगर विमर्श करना अच्छी बात है तो राजनाथ सिंह कुछ और बोलते हैं, अरुण जेटली कुछ और इशारा करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं और इशारा करते हैं। क्या यह सोची समझी स्ट्रैटेजी थी? राकेश सिन्हा, देखिए, तीनों में कोई बड़ी मत भिन्नता में नहीं देख रहा हूं। तीनों एक ही बात को तीन तरह से कह रहे हैं। राजनाथ जी ने क्या कहा कि धर्मनिरपेक्षता की जगह पंथ निरपेक्षता शब्द भारत के लिए उपयुक्त है। वह ट्रांसलेशन विद्यमान है, उसके पीछे एक वैचारिक पृष्ठभूमि है जिसे राजनाथ जी ने रखा। अरुण जेटली जी ने पश्चिम के उस लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की बात की जो कि आज खतरे में, स्वयं खतरा महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सर्वसमावेशी धर्मनिरपेक्षता की बात कही। देखिए, संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रधानमंत्री कहते हैं कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वह आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा है। तो क्या ये कमेंट राजनाथ सिंह जी के ऊपर था जब वो पंथ निरपेक्ष होने की बात और सोशलिज्म की बात कर रहे थे? नहीं, संविधान को बदलने की बात किसी ने नहीं की। ये इसकी व्याख्या ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं। संविधान को कोई बदल नहीं सकता है। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा, संविधान भारत की जनता के द्वारा जनता को समर्पित की हुई चीज है। और संविधान सभा के बहस को ये पढ़ लें, जो संविधान सभा की बहस में है वही बहस आज हो रही है। इन्होंने संविधान सभा की बहस को इसलिए फ्रीज में बंद, रेफ्रिजरेटर में बंद कर दिया चूंकि इनके मनोनुकूल नहीं है। और एक अंतिम बात मैं सुमित जी जोड़ दूं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने देश की आजादी के समय में 22 संविधान सभाओं की मांग की थी, एक संविधान सभा की नहीं। ये उपराष्ट्रीयता की बात करते थे। आज तक इन्होंने इसके लिए माफी नहीं मांगी है। इसलिए अतुल अंजान जी को पहले माफी मांगनी चाहिए अपने इस मांग के लिए, इस बात के लिए कि वो राष्ट्र को तोड़ना चाहते थे आजादी के तुरंत बाद। है क्या आप? क्या राष्ट्र तोड़क संघ के अधिकृत प्रवक्ता है ना आप? राष्ट्र तोड़क संघ के राष्ट्र तोड़ने का गांधी के हत्यारों के सवाल खड़ा किया, उसका जवाब दीजिए। सुमित जी, मैंने एक सवाल खड़ा किया, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ये गांधी जिस आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए। मैंने एक सवाल खड़ा किया है। आरोप नहीं, आप तो देश के हत्यारों की जमात के प्रतिनिधि हैं। अरे मेरे सवाल का जवाब, आपने संविधान सभाओं की मांग की थी कि नहीं की थी? आपने संविधान सभाओं की मांग की थी कि नहीं की थी? आप उसका जवाब दीजिए। ये इतिहास के तथ्य को आप झुठलाना चाहते हैं, आप बताना नहीं चाहते हैं, आप माफी मांगिए इस बात के लिए। आप और आपको उपदेश देने का क्या अधिकार है? आपकी बात क्या कहा जाए?
आप राष्ट्रतोड़क संघ के सदस्य हैं, आप गांधी के अतुल हत्यारे हैं, अंजान, आप अतुल गांधी- अंजान, हम राकेश जी एक मिनट, चोरक हैं, आप राकेश क्या जी, हैं? अतुल जी एक मिनट, गांधी राकेश जी, के अतुल जी एक मिनट, राकेश जी, अतुल जी, राकेश जी, अतुल जी एक मिनट, और पैनलिस्ट भी है, और पैनलिस्ट भी है, और पैनलिस्ट भी है, राकेश जी, अतुल जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सब्र से, सब्र से, सब इतने सीनियर लोग हैं, सालों से आप डिबेट शोज में आते रहे, बारी बारी से बात करते हैं, सबको मौका दूंगा। अतुल जी, मैं आप ही से पूछता हूं, आज अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जो कोई संविधान को बदलेगा तो आत्महत्या के बारे में सोच रहा है, वो बहुमत को अल्पमत पर थोपना नहीं चाहिए, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, भाषण खत्म हुए 2 घंटे हुए नहीं है और हम लोग उनके तर्कों पर सवालिया निशान खड़ा कर दें, क्या ये उचित है? अतुल कुमार अंजान। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हैं, असहमत के द्वारपाल हैं। ये देश में जहां सहमत पैदा होती है वहां असहमत पैदा होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि संविधान, अभी कल इन्होंने अखबारों में एक विज्ञापन दिया जिसमें भारत के संविधान के प्रारूप के अंदर धर्मनिरपेक्षता को हटा के पंथ निरपेक्षता किया। डीएवीपी का विज्ञापन नहीं था, प्रधानमंत्री के अपने नाम से विज्ञापन था, उनका अपना वेबसाइट का नंबर था। ये कौन सा तरीका पेश कर रहे हैं आप? देश के अंदर देश के संविधान की मूल भावना को तोड़ रहे हैं और कल आपने जो उसके मूल सिद्धांत हैं उनको भी तोड़ने का काम आप करें। संबित पात्रा, जवाब दीजिए। नीति निर्देशक तत्वों को तोड़ने का काम करेंगे। थोड़ा अतुल अंजान जी, थोड़ा सा लगता है गलती हो गई। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी विकास के द्वारपाल हैं, लगता है आपने थोड़ा सा वो गलत उच्चारण कर दिया। विकास के द्वारपाल है, मैंने कहा है। ना, वो विकास है, वो असहमत शब्द हटा, वो विकास के द्वारपाल है। छोड़िए, आपकी निगाह में होगा, मैंने कह दिया। नहीं, ठीक है। दूसरी बात देखिए, बार बार ये उठ रहा है कि आत्महत्या वो करेगा जो संविधान को बदलेगा। क्या राजनाथ जी ने संविधान को बदलने की बात कही? मैंने अक्षरशः उस स्पीच को सुना है, आप भी उस स्पीच को सुनिए। राजनाथ जी ने कहा जो हो गया उस पर मेरी कोई शिकायत नहीं है, हम 2 शब्दों पे इसलिए डिबेट कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें सेक्युलरिज्म निहित है, उसमें इसी कारण से कोई संदेह ही नहीं रहे कि हिंदुस्तान इंटॉलरेंट है, हिंदुस्तान में टॉलरेंस कूट कूट के भरा है। इसको अलग परिप्रेक्ष्य में देखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, एक सेकंड सर, मैं खाली और 5 सेकंड बता दूं, महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, जीएसटी बिल पे जब मैंने कहा तो कांग्रेस के तिवारी साहब ने कहा कि अच्छा मुझे तो मालूम नहीं था, मगर जीएसटी शायद पास करवाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। तो मैं बता दूं, गिड़गिड़ाना क्या, हम तो बिछ जाएंगे जनाब। जीएसटी कोई हमारे घर में लेने का विषय नहीं है, जीएसटी इस पूरे हिंदुस्तान का विषय है। जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, गरीब के लिए भलाई होगा, तो उसके लिए हमें बिछ जाना पड़ेगा, मर के तो भी हम बिछ जाएंगे जनाब, हम गिड़गिड़ाएंगे भी। तो उसके लिए हम आपका तो क्या इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में बड़ी आसानी से सोनिया जी की तमाम बातों मान लिया? नहीं, नेहरू जी का जिक्र किया, सर्वसम्मति की बात की। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि 2 दिन से, कल और आज, संविधान पे चर्चा हुआ है। ये संविधान का मूल नेचर है कि हम लोग सहमति से आगे बढ़े। उन्होंने बाबा साहब का कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक ही व्यक्तित्व में पक्ष का भी कोट आप कर सकते हैं, विपक्ष का भी कोट और न्यूट्रल का भी कोट। ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए, नेताओं में ये गुण होना चाहिए, सर्वसमावेशी। आपको कटाक्ष करना है तो वह भी आना चाहिए, वह भी आप करें विपक्ष के रूप में, और जब आपको सबको लेके चलना है उस विषय को भी रखने की क्षमता होनी चाहिए। और ये जो गुण बाबा साहेब अंबेडकर में थे वो किसी भी अच्छे नेता में होने चाहिए। मैं आपने बिल्कुल ठीक दोहराया। आप मुझे अब एक सवाल का जवाब दीजिए। प्रमोद जी, मैं आता हूं आपके पास। ये मैं जानना चाहूंगा, क्या इसी संविधान की मूल आत्मा को बचाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आला नेतृत्व कार्रवाई करेगा उन लोगों पर जो संविधान को तार तार करने की बात करते रहे हैं? आप चाहें तो मैं एग्जाम्पल्स और नाम और डेट्स भी कोट कर सकता हूं, आप समझ रहे होंगे, मुझसे अधिक आप समझते हैं कि मैं किन नामों की तरफ इशारा कर रहा हूं। असल में कुछ देखिए, मैं चाहते हैं जी, मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, बड़ी विनम्रता के साथ में बताऊं, हिंदुस्तान का संविधान और हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता इतना ज्यादा परिपक्व है और इतना ज्यादा इनग्रेन्ड है हमारे नेचर में कि इसको तार तार कोई करने की सोच भी नहीं सकता है और ना कर सकता है। इसलिए प्लीज इसको इतना फ्रेजाइल स्ट्रक्चर मत बनाइए कि हर दिन शाम को हमें उसे बचाना पड़े। यहाँ के प्रमोद तिवारी, देखिए, ये चर्चा हो रही थी। सुमित जी, मैं कुछ कह सकता हूं? पवन जी में आता हूं, प्रमोद जी की बात आ रहा है। प्रमोद जी, आप बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये चर्चा स्टूडियो में नहीं हो रही थी, भारत के पार्लियामेंट के अंदर हो रही थी और संविधान पे हो रही थी। आर्टिकल 75 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। राजनाथ जी को सेकुलरिज्म
और सोशलिज्म गरीबों से जुड़ा हुआ मुद्दा, सेकुलरिज्म इस देश की एकता का पर्याय, उन दो मुद्दों पर कहते हैं ये तो अगर 42nd अमेंडमेंट नहीं हुआ होता तो ये तो था ही नहीं। बात हुई, नीयत साफ हो गई। उधर जेटली जी शुरू करते हैं और उनकी शुरुआत कहां से होती है? हिटलर से। अब मैं नहीं जानता, जितनी बार वो हिटलर का नाम ले रहे थे उतनी बार देख रहे तो बगल में बैठे मोदी जी को, तो क्या हिटलर किसको कह रहे थे मैं नहीं जानता। मैं इस विवाद में भी इतना नहीं डर रहे हैं प्रमोद जी हिटलर से? हिटलर थोड़ी आप लोगों को कहा, सभी को डरना चाहिए। वो तो आपको थोड़ी कहा मैं था। फिर कह रहा हूं आपसे, तो मैं फिर कह रहा हूं किसी भी लोकतंत्र, भैया संबित, लोकतंत्र में हर किसी सभ्य और देश को मानने वाले व्यक्ति को हिटलर शाही से डरना पवन वर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। और अगर लोकतंत्र और हिटलर शाही दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं, और आप लोग जब फासिस्ट की तरफ पवन जी कुछ सवाल तो पूछना चाहते हैं बीजेपी से मेरे ख्याल से। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। हाँ, मुझे पूरा कर लीजिए, मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए। एक मिनट पवन भाई, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दो मंत्री उसी संविधान पे सवाल उठाते हैं। तीसरा, जो कह रहे हैं विकास के द्वारपाल को है मोदी जी, संबित भाई, ये जब से मोदी जी आए हैं ये क्यों जीडीपी गिरता चला जा रहा है, क्यों महंगाई बढ़ती चली जा रही है? 3 महीने में कंपैरेटिवली गिर रहा है। आपको जीडीपी पढ़ के आना पड़ेगा। जीडीपी बढ़ा है सर, 2 वर्षों तक। अरे मेरे भैया, जो 4.8 था, 7 हो गया है। टारगेट क्या किया था आपने? टारगेट क्या किया था? अच्छा, वो टारगेट बोलिए ना, जीडीपी गिर रहा है ऐसा मत बोलिए। और सुनिए, और उसके बाद जो निवेश था वो गिर रहा है, बाहर का निर्यात बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया की जगह मेड इन इंडिया को आप नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये द्वारपाल से कहिए कि विकास को अंदर आने दें। कहीं उन्होंने ड्यूटी गलत तो नहीं समझ ली कि हम विकास को अंदर न जाने देने के लिए द्वारपाल खड़ा हो जाए? अपनी बात कही, समझा दीजिएगा। पवन जी, उसके बाद में संबित आपको मौका दूंगा। पवन जी, ऐसा है सुमित जी कि ये प्रधानमंत्री जी आत्महत्या की बात जरा जल्दी ही कर देते हैं। अभी बिहार में चुनाव हुए तो उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण में कोई तब्दीली हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, पर उन्होंने मोहन भागवत के बयान का खंडन कभी नहीं किया, नहीं किसी बीजेपी नेता ने किया। आज उन्होंने कहा कि अगर संविधान में कोई तब्दीली हुई, परिवर्तन हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। पर मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह संजोग की बात है कि राजनाथ सिंह जब बोले तो उन्होंने वही मुद्दा उठाया, वही विषय उठाया जिस पर सबसे ज्यादा देश को चिंता है इस वक्त जी, क्योंकि संविधान के चित्त पर प्रहार हुआ है। द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अटैक्ड, और प्रधानमंत्री चुप रहे हैं। एक चीज होती है कि भाषा में उनकी वाक शक्ति अच्छी है, भाषण वो अच्छा देते हैं, पर मैं कहता हूं जब उनके मंत्री थे, उनके मंत्री ने जब वो भाषण दिया रामजादों वाला, या साक्षी महाराज कहते हैं कि मैं बलिदान दिवस मनाऊंगा उस दिन को जब गोडसे को फांसी लगी थी जी, या योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, या उनसे जुड़े हुए साध्वी प्राची कहती हैं कि जो किसी तरह का कोई चीज खाए उसको इसी तरह से मार डाल देना चाहिए। आपने तो गंभीर सवाल उठाया, इसी तरफ मैं भी इशारा कर रहा था, और ये संविधान पर सीधा प्रहार है। संबित जी जवाब दीजिए। राकेश जी मैं आपके पास भी आता हूं। संबित जी 30 सेकेंड्स। देखिए, मैं तो आपको बड़ा विनम्रता के साथ कहूंगा, आज प्रधानमंत्री ने सहमति की बात की है, अभी अभी चाय पे चर्चा हुई है। ऐसे में यहाँ समुद्र मंथन होगा तो नीलकंठ बन के मैं सारा जहर पी जाऊंगा, मैं जहर उगलूंगा नहीं। मैं लड़ने वाला आज नहीं हूं, आज एक होने की बारी है। लेकिन सवालों के जवाब तो दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं बोल रहा है। देखिए, मैं तो रोज इन्हीं सवालों के जवाब दे रहा हूं। कमेंट्स कैन नेवर डिस्ट्रॉय कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिए। एक आध कमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर देती तो वो कमेंट क्या, आप बताइए, हिंदुस्तान पे अटैक है। मैं तो पवन जी को हो रही है, सुनिए, मैं तो पवन जी को, मैं तो तिवारी साहब को बड़े प्यार से कहूंगा, आइए हम लोग भी एक दिन चाय पे बैठते हैं ना, बाकी वहां समझाऊंगा थोड़ा। मैं राकेश सिन्हा लास्ट 20 सेकंड जी चाय पे बैठेंगे तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं पूछिए ना सर, माफी के साथ, एक छोटा सा सवाल, माफी के साथ सर, बहुत छोटा सा सवाल है, वक्त खत्म हो रहा है, मैं जवाब नहीं दे पा रहा। आया नहीं है कंक्लूडिंग 15 मैं माफी चाहूंगा, मुझे डिबेट नंबर 2 की तरफ भी आगे बढ़ना है। संबित पात्रा डिबेट नंबर 2 में है हमारे साथ, राकेश सिन्हा हमारे साथ है, बाकी 3 मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा
डिबेट नंबर 2 पर भी आज बात हो रही है मेरी फारूक बात अब्दुल्ला तो- के बयान पर। माफी के साथ अपने तमाम मेहमानों को मैं ये बता दूं कि हमारा आज का सवाल भी यही था कि क्या कांग्रेस का ये आरोप सही है कि बीजेपी सरकार देश का इतिहास बदलना चाहती है। 37% हाँ में जवाब देते हैं, 63% दर्शक ना में जवाब देते हैं, यानी इनको लगता है कि नहीं, बदलना नहीं चाहती है बीजेपी। और अब बात ट्विटर पर किए गए यही SMS पोल की। ट्विटर पोल हमारा कहता है कि 30% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 70% लोग ना में जवाब देते हैं। और अब वक्त है IBN 7 देखो इनाम जीतो के विजेताओं के नाम आपको बताने का। हमारा कल का सवाल था कि आमिर खान की आने वाली फिल्म का नाम क्या है, और सही जवाब है ए दंगल। विजेता है अभिजीत कुमार गुप्ता नोएडा से, रामकिशोर शर्मा जयपुर से, विजय महादेव नन्ने रालेगंज महाराष्ट्र से। इन सबको एक एक स्मार्टफोन मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। रोज शाम 7 से 10 बजे के बीच हम सवाल पूछते हैं। IBN 7 देखो इनाम जीतो, और आपको एक मेगा प्राइज के तौर पर आखिर में एक बाइक भी मिलेगी। और हमारा आज का सवाल है कि भारत ने आज किस देश को टेस्ट मैच में हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है। ए श्रीलंका या बी दक्षिण अफ्रीका। अपने जवाब हमको IBN 7 कॉन्टेस्ट लिखिए, ऑप्शन ए या बी लिखिए और 51818 पर SMS करके बताइए।